वाहिनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के श्री अनंत कृष्णन सर की एक अपडेट के बारे में। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो पिछले कुछ समय से चर्चाओं के बीच में है, क्योंकि जब से इसको फंड्स अप्रूव किए गए हैं तो युद्ध स्तर पर ये कार्य न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि अनुमानित समय से पहले ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा, ऐसा सीबी अनंत कृष्णन सर ने हाल ही में कहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो टाइमलाइन की अपडेट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 जो पहला एयरक्राफ्ट है ये 2029 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न ये होंगे कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि हम तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को 2029 तक डिलीवर कर सकें। दरअसल आपको हम बताते चले कि एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनंत कृष्णन सर ने यह कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 2 का जो निर्माण प्रक्रिया है ये निर्विरोध रूप से आगे बढ़ रही है और 2025 में इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा और संभावित है कि 25 के अंत तक या 26 की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान भी हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगले 1 से 2 वर्ष इस एयरक्राफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस पर चरणबद्ध जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले एवियोनिक्स और दूसरे सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा। जब उनकी परफॉर्मेंस वैलिडेट हो जाएगी तब जाकर के जो वेपन टेस्टिंग का प्रोसेस है ये शुरू होगा और माना जा रहा है कि 2 वर्ष के अंतर्गत इन टेस्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर 2026 में तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान होती है तो 2028 तक इसके टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद 2029 में जो पहला एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको एक बात बताते चले कि तेजस मार्क 2 का जो इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होगी इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो वेपनरी है इनको शुरुआत पर लिमिटेड रखा जाएगा, लेकिन बीतते समय के साथ चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो सिस्टम है ये अपग्रेड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे और नए जो वेपन सिस्टम है ये तेजस मार्क 2 का हिस्सा बनते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना 200 से ज्यादा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को लेकर के इंटरेस्टेड है और उसके पीछे की वजह ये है कि भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट की सहायता से जो जैगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 यूपीजी की फ्लीट है इन्हें 2040 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर देना है और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय वायुसेना को अब चाहिए कि एमआरएफए प्रोग्राम पर ध्यान न दे करके जो बिलियन ऑफ डॉलर्स हम एमआरएफए के लिए खर्च करना चाहते हैं उनको हमें तेजस जैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे न सिर्फ भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि इसके अलावा जो भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने में काफी ज्यादा आसानी भी भारत को होने वाली है और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 एक पावरफुल एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक काफी स्टेल्दी एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। उसके पीछे की वजह है कि तेजस मार्क 2 के जो मटेरियल्स हैं इनको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वो काफ़ी एडवांस होंगे और इसमें एक नई कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसके कंपोजिट फैन और रडर असेंबली में इस्तेमाल की जाएगी और उसके लिए बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के बीच में एक कोलैबोरेशन भी फॉर्म हुआ है ताकि एक हल्का और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। यहाँ पर को-क्यूरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक इनोवेटिव टेक्निक है। ये अलाउ करती है कि जो बॉन्डिंग है मल्टीपल कंपोजिट लेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो एक साथ हो सके और जो गैप होते हैं, मैकेनिकल जॉइंट्स होते हैं, इनको कम से कम रखा जा सके और इससे जो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट की वो ना सिर्फ इम्प्रूव होती है बल्कि इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी काफ़ी बड़े बदलाव हमें देखने को मिल जाते हैं। आडा और एएनएल ने साथ में मिलने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशली कैरेक्टराइज हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉडुलस कार्बन कंपोजिट को विकसित किया है जो कि इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगा और इसके चलते तेजस मार्क 2 में जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो ना सिर्फ हल्के होंगे बल्कि इससे जो स्ट्रेंथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको बताते चलें कि एनएएल के द्वारा ऑलरेडी जो फ्लैपरॉन स्ट्रक्चरल असेंबली है इसको विकसित कर लिया गया है, जिसको एनएएल ने आडा को 5 अक्टूबर 2023 को हैंड ओवर कर दिया था। अब यहाँ पर जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा और वो तेजस मार्क 2 का हिस्सा बनेंगे। वहीं जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा कि भविष्य में तेजस मार्क 2 को नियमित अंतराल में अपग्रेड मिलते रहे
तो इसका भी ध्यान रखा गया है। तेजस में आपको जो मॉड्यूलर डिज़ाइन फिलॉसफी है ये देखने को मिलेगी, यानी जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते रहेंगे उनका इंटीग्रेशन उतना ही ज़्यादा आसान होता रहेगा। सबसे खास जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी तेजस के पुराने मॉडल्स की तुलना में नए मॉडल में, वो है एक मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी जो कि इसके इंजन बे तक है। जी हाँ, तेजस मार्क टू में एक मॉडुलर इंजन बे को हम देखेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा तेजस मार्क टू भले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड हो, लेकिन आने वाले भविष्य में जब 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बन के विकसित हो जाएगा भारत में, तो उसके बाद उस इंजन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि F414 इंजन काफ़ी पावरफुल इंजन है जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन तेजस मार्क टू एक दशकों तक सर्विस में रहने वाला है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि इसमें हमें और भी एडवांस अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें चाहे इंजन स्वैप करना पड़े या दूसरी चीज़ें हैं वो करनी पड़े। तो ऐसे में हमें जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस हैं या मेजर मॉडिफिकेशन है इसके लिए वो करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी है वो यहाँ पर एक गेम चेंजिंग भूमिका निभाने वाली है। तो तेजस मार्क टू न सिर्फ एक कैपर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, बल्कि ये काफ़ी रिलायबल भी होंगे और भारतीय वायुसेना का जो अनुभव अभी तक तेजस के साथ रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस भी करेंगे। तेजस मार्क टू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इसे अपने कैटेगरी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट में लाके खड़े कर देती हैं। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है ये 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होगी और इसमें एक पावरफुल गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रडार है वो देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग रेंज के टारगेट को सर्च और ट्रैक करने के काम में आएगा। वहीं इसमें फन सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सबको देखने को मिलेंगी और एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि DRDO के द्वारा उसको टेस्टिंग में उतार दिया गया है। पहले ये जो एयर सिस्टम है ये हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये जो आगे के प्रोग्राम होंगे ये तेजस मार्क टू से आयोजित किए जाएंगे। इसमें आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग जैम रिसीवर और जैमर्स के साथ में होगा। इसमें आपको डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेगी। हथियारों की बात करें तो ये लगभग इंडियन मेड वेपन्स जितने हैं सभी को कैरी करेगा, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की मिसाइल हो, रुद्रम सीरीज की मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल्स हो। आपको बताते चलें कि इसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक नया फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो देखने को मिलेंगे, जो इसे एक पावरफुल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।